हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 37वां अध्याय। केशी और व्योमासुर का उद्धार और नारद जी की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस ने जिस केशी नाम के दैत्यगी को भेजा था वह एक शक्तिशाली घोड़े के रूप में ब्रज पहुंचा। उसकी भयानक हिनहिनाहट और टापों से ब्रजवासियों के हृदय कांप उठे। वह जब चलता तो भूकंप सा आ जाता था। वह इधर उधर घूमकर कृष्ण को ढूंढ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके सामने पहुंचकर उसे ललकारा। कृष्ण को अपने सामने देखकर वह तीव्र गति से उनकी ओर झपटा, परंतु वह जैसे ही कृष्ण के पास पहुंचा, कृष्ण ने उसे झुकी देकर उसके पिछले दोनों पैरों को पकड़ लिया। उन्होंने एक झटके में उसे उठाया और हवा में चारों ओर घुमाकर अपने से 400 हाथ दूर फेंक दिया। कुछ पलों तक केशी जीवन पर बड़ा हाँपता केशी जमीन पर बड़ा हाँपता रहा, लेकिन वह फिर उठा और तीव्र गति से कृष्ण की ओर दौड़कर आने लगा। उसका मुंह क्रोध में फटा हुआ था और उसकी आंखों से अंगार बरस रहे थे। जैसे ही वह पास आया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में घुसेड़ दिया और उसकी जीभ को पकड़ लिया। जीभ को पकड़ लेने से उसका दम घुटने लगा। वह झटपटाने लगा। भगवान ने झटका देकर उसे धरती पर पटक दिया। नीचे गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारते ही ग्वाल और ब्रजवासी हाथों को उठाकर अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करने लगे। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। उसी समय देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपके स्वरूप और बल का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। आप तो साक्षात योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आपके हाथों में है। आपका सभी के हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के स्वामी हैं और पंचकोश गुफा के भीतर आत्मा के रूप में रहते हुए सभी से अपने को छिपाए रखते हैं। फिर भी सभी कर्मों के साक्षी रूप में आपका अनुभव होता है। प्रभु, आप सभी के अधिष्ठान हैं और स्वयं इससे रहते हैं। आप सृष्टि के कारण हैं और आप ही इसका पालन करते हैं और अपनी इच्छा से ही इसे नष्ट कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।